छोटी उम्र च दुखिया खातिर हो जाती मगिया सजिया खातिर जिसने पिता मार के हिंदरा दर बजाया माता गुजरी भी कुर्बान देश ले हो गए देश की अकाल सदा सुजलवा कहे बलवंत तारी गद्दी करके खत्म करा सजिया का गुरु ग्रंथ साहब तेरा सिंगारूला गुरु ग्रंथ साहब तेरा सिंगारूला गुरु ग्रंथ साहब तेरा सिंगारूला तो सोना अनाथ ना मोसन तो सोना दानी ना मोसन भिखारी तू साजन तू प्रीतम मेरा चित है न बिसरै काहू काहू गुरगद्दी ते विराजमान रहमतां दे सागर बाणी दे भरपूर भगत वशल
कृपा निधान दयालु कृपालु वे परवाह बे मोहताज नमानिया दे मान नतानिया दे तान न्योटियां दी ओट भगत वशल राजान राज पान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु साहिब आद महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे सज बैठे सब संगी जनों आओ साथी ते तुहाडी हाजिरी गुरु चरणों में लग जावे जितनी संगत बैठी है कोई भी रसना बंदी न रहे आओ बड़े प्रेम के नाल आगे आवत सिंह जो पाव है वाहिगुरु जी की ते प्यारियो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी साहब जियां दे पावन मुबारक चरणों का तरके प्यार आ जो मेरे साहब जियां ने हुक्म दिता है क्योंकि फतेह बुलाउण दे नाल दो बराबर गुरु शब्द दा सिमरन हो जाए वाहिगुरु आख्या मुख पवित्र वाहिगुरु आख्या सब दुख कर वाहिगुरु आख्या सब चरित्र वाहिगुरु आख्या वैरी वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें कोई चकाओ की शीश गज वग के आखो जी वाहिगुरु जी का जी की सतगुरु महाराज जी ने अपार बख्शिश की रहमत होइया ने रल मिल जुल करके गुरु की गोद अंदर बैठन का सुभाग साडी चोरी जितना कुछ समा जथे के पास है गुरु इतिहास को विचारां दे नाल जुड़ने का यत्न करिए क्योंकि इतिहास कौम की जिंद दान होया करदे है ते जड़ियां कौमां अपने बाटे वडेरियां दे इतिहास नूं भुला दिंदियां ओ कौमां बहुती देर तक कायम नहीं दे रही ये सच क्या दे किसी ने जेड़े भुल जांदे ने कारनामे पिओ दादियां दे पान फटकारां लोकी उन्हां दी औलाद आ सिੱਖੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਈ समय समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆੰਤ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ मैं जगत गुरु सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे सतगुरु जियां दा जिक्र करते हैं साहब धन गुरु नानक साहब जी महाराज जियां दी जे जीवनी पढ़ी है एक ते मेरे गुरु नानक पातशाह जियां दे कश किताब ते हाथ विच डंडे दा जिक्र आउंदा ते एक बार भाई मर्दाना जी कहंदे ने सतगुरु आ किताब ते मैं जानदा जिथे भुली पटकी लुकाई नु सीधे राह पाउने है उथों दा आप जी इतिहास लिखदे हो तुर तो आई बाणी लिखनी करदे हो पर कृपा करके दसो आप जी दे हाथ दे विच पकड़िया होया डंडा की कहना चाहुंदा ते मेरा सतगुरु कहन लग्या मर्दानिया ए जेड़ा मेरे हाथ दे विच पकड़िया होया डंडा इने एक दिन शमशीर दा रूप भी धारण ते टल सचाई छेवें जामे दे विच मेरे गुरु नानक ने खंडे खड़काए ओही जोत जिसमें जामे विच आउंदी है जदों नौवें सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर जियां दी शहादत होई उस समय से बादशाह अब जफर मुहय्यिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुआसिर आलमगीरी ने अपने राज हुक्म कर दिता कहंदा कोई मेरे तो बिना अपने दरबार के अंदर नगारे ते चोटा नहीं ला सकता कोई सिर दस्तार नहीं सजा सकता कोई घोड़े पे नहीं कर सकता कोई राग नहीं कर सकता ते मसंद कलगीधर पातशाह महाराज नूं कहन लगे शहबा आज हुक्म दे ते भोले पटलिए भोलियां ते बैठ के कीर्तन कर लिया करांगे सतगुरु कहंदे ना कहूं किसी को राज न दे है जो ले है निज बल से ले है अशस्त्रण के अधीन है राज हुण फिर एक नवा मोड़ आया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस आनंदापुरी आनंदपुर शब्द की पावन तख्त ते उन्हां दे हाथ दे विच भी शमशीर फड़ा दी जेड़े कदे कहंदे सी काम हमारा तो तकड़ी नंगी गर्द नबी ना पकड़ी जड़ी उड़े घर से बचाऊं दुश्मन से ते मेरा कलगियां वाला फिर की कहंदा सतगुरु कहंदे आओ ओए था था ते गर्दनां नु झुकाउण वालिया आज मैं तेरी अणख नु मगरूर होंदा देखना पाके तेरे निर्मल डोलियां विच मर्जी कणी ते मैं तेरे दुख दा दुख दूर होंदा देखना बाल के ज्योति हनेरे विच दया ते धर्म दी तेरे मन मंदिर नु नूरो दूर होंदा देखना ओ सजना चार नामी तेनु मंसूर दी सूली से आज जेकर चढ़ जाएगा मेरी धार ते सरदार बन जाएगा तू केहो दिया सरदारियां
इन गरीब सिखन को दो मैं बादशाह और ये याद करे हमारी इन्हीं को सरदार बनाऊं चिड़ियों से मैं बात एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम मेरे कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने जीवन काल दे अंदर 14 जंगां ते 14 जंगां दे विच फतेह प्राप्त कीती पर मेरे सतगुरां नूं लड़ाई करन दा कोई शौक नहीं ते सियाणे कहंदे जदों लड़ाई गल पै जांदी है तां जवाब तां देना ही पैंदा क्योंकि असि ओ अनियाले तीर हां जो कदे ना हुक्के जालिम दी हिक नूं पार के लंघ जाइए सुके ओ सच्ची गल है जिमिया साडे ते टुके आ सानू मारन वाले मुक गए पर असि ना मुके जेड़े गुरु दे खालसा नूं मकाउणा चाहुंदे सी आप ते मर मिट गए पर बाजां वाले सतगुरां दा सजाया खालसा ए ना मुकिया ते ना कदे मुकेगा और सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों साडियां आंगा शाना चढ़ता बढ़ता बरकरार रखण वास्ते इस आनंदपुर की धरती नूं शिंगारिया 5 किले बनाए फिर गवांढी रियासतां दे राजियां दे दिलां दे अंदर हलचल मच गई एक कई बार आनंदपुर शहर की धरती ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दा खुरा खोज पटाउण वास्ते आए पर जेड़ा भी चढ़ के आया मेरे दतार ने ओदी धौन मरोड़ के एक ना एक बार धरती दे नाल जरूर लगी हुण आनंदपुर शहर की धरती ते तकरीबन 8 महीने का घेरा पिया होया घेरा कोई छोटा नहीं ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ लंगर प्रशादे मस्ताने हो बारों रस्ता बसा लिया भी कोई प्रबंध न रहा प्रसादी हाथी होर पशु तड़फ तड़फ के प्यारे खालसा जी भुख दे नाल मरन लगे ते इधर प्यारे खालसा जी जदों परमेश्वर पक्ष दा परचा पाउंदे न वड्डे वड्डे अखवाउण वाले सदकी भी डोल दे वेखे भाई मां सिंह होना दा जिक्र आंदा है कि जिन्हां ने सतगुरां नूं बदावा लिख के दिता कि गुरु गोबिंद सिंह साडा गुरु नहीं ते असीं ओदे सिंह ने क्योंकि कई दिन खालसा ने दरख्तां दे पत्ते खा के भी गुजारा किया पर मेरे दतार ने याद की करवाया जाको मुश्किल हक बने ढोई कोई ना दे नाकू होए दुश्मना साख पे पज खले सबको भजे असरा चूके सब असराए जित आवे उस पार ब्रह्म ता लगे ना तती वाह वाह इधर सिंह बाटी दे बचन दे घरां नूं गए दूजे पासे जदों इन्हां मुगल फौजां दीयां पहाड़ी राजियां दीयां धरियां धराइयां रह गईयां इन्हां आपो अपने धर्मां दीयां कसमां खादियां चिट्ठियां लिख दित्तियां सतगुरु आनंदपुरी छड़ दिओ असीं तुहाडे ते हमला नहीं करांगे महाराज ने खालसे नूं समझाया कि कसमां खाण वालियां ते कदे भी भरोसा नहीं करना किसी वक्त भी अपनी कसमां नूं तोड़ सकते हैं पर उस औखे समय दे विच खालसे दे कहण ते माता गुजर कौर जीआं दे कहण ते मेरे गुरुदेव ने 6 पौं दी रात नूं पवित्र अकाल पुरख दा भाणा मन के आनंदपुर दी धरती नूं फतेह बना दित्ता अकल छड्डणे सौखे नहीं पर तन जिगरा मेरे कलगीधर पातशाह महाराज जी ने परिवार तुरिया जा रहा मातावां तुरिया जा रही मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 500 सिंघां दे जथे दे नाल गुरुद्वारा सीसगंज साहिब गए जिथे पिता जियां दे सीस दा संस्कार होया अरदास कीती है परम पूज्य गुरुदेव महान हस्ती फतेह समझ लो आखरी वार मेरी जंगा जुद्धां विच जूझण लई चलिया हां ते वो असीस ते होवे ना हार मेरी इत्थे सतगुरां दे नाल बाबा गुरबख्श दास जी भी आए इत्थे महांतरिया करदे सी ते उन्हां दे उस्ताद जी सन बाबा महादेव जी ते जदों महाराज हुण इत्थों तुरन लगे सतगुरु जी कहन लगे कि बाबा जी तुसीं ते भयंगम ही हो आ जेड़ा इत्थों दा आनंदपुर शहर दा ख्याल है हुण आप जी ने रखना इत्थों दी सेवा संभाल तुसां दे करनी है ते जे बाबा गुरबख्श दास जी ते कुछ बोले नहीं इन्हां नूं इन्हां दे उस्ताद जी महादेव जी बोल पे कहन लगे सतगुरु आ तुसीं ते इत्थों चलिया जाना ते इत्थे जल पानी दा प्रबंध किस तरह होवेगा महाराज ने फिर उत्थे वचन कीता सतगुरु कहंदे इत्थे फिकर ना करो इत्थे दुध दे इत्थे रस्ता मस्तां दे हड़ आ जाया करनगे ते कल सच्चाई है अज जाइए आनंदपुर शहर दी धरती ते अज किसी भी चीज दी थोड़ नहीं होले महल्ले दा ओ पावन दिन चाहे क्यों ना होवे असी वेखी गए आ देश विदेश में जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संतां दा वस है
इत्थे प्यारियों सेवा करने वाले होम भागे पहुंचते ने उत्थे असी किन्ने प्रकार के पदार्थ छकते हैं छकाउण वाले छकाई जाते हैं ये ओही गुरु नानक देव जी रुपइयां दा चलाया होया भोजन है अज जिहड़ा साल भर असी दिल्ली दीयां बरूहां ते बैठ के भी खादा थोड़ दे आई ये ओही लंगर है प्यारियों साडा दिल्ली संघर्ष चलिया तकरीबन साल साडी उत्ते महाराज ने ऐडी कृपा की जिहदे विच जल की कोई कमी नहीं आई जिथे अन्न की कोई कमी नहीं आई जे पर सतगुरु गुरु नानक साहब ने कृपा की महाराज ने पावन पुरब वाले दिन अज जी साडी जंग सिद्धि सेंटर सरकार नाल लगी सी असी ओनू भी जित्ते मैं कहनी है जे ए सवाल असी इस संघर्ष नूं ना जितदे इतों वध के वड्डी गुलामी साडे वास्ते होर कोई होनी नहीं हुण इधर इतिहास के वाल चाल मारिए महाराज ने सेवा सुन के आप तो चाला कोना कीता अगे प्यारे खालसा जी सरसा दा कंधा बारिश काल सरसा दे विच हट आया हुआ है एक पैर दी रात रह चुकी ते नगारे वाले सिंह ने लगाइया नगारे ते चोटा सारे सिंहां नूं पानी पड़न अते कीर्तन करन दा आदेश दिता महाराज जी ने चलो सिंहो असल दी बात दा कीर्तन करिए लो भी चौकड़े लग गए उधरों पैरियां किस्मत तोड़ के मगरी हमला कीता रोना सुन के कलगीधर पातशाह महाराज जी दा बड़ा फरजंद धन बाबा अजीत सिंह सचमुच वाली दा राह लग्या धन बाबा अजीत सिंह साहब ने पौने 18 साल की उम्र के विच चार जंग लड़े पहला जंग 14 साल की उम्र में बसी के पठान नाल होया दूजा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी 14 जंगां दे विचों 7वां जंग जेड़ा अदीना बेग ते पंजे खाना होया उत्थे तेग भाई हाथी दा सरसा दे कंडे ते होंदा रिहा कमशान दा युद्ध होया ये कदे मुकाबला होया इधर कलगीधर पातशाह महाराज ने अकाल पुरख आगे अरदास गुजारी मेरा सतगुरु सरसा तो पार परिवार विश्वास अकरदा एक जी अखियों ओले चले जावे कला कर नहीं परिवार वाले हो संसार सुनस में जाते हैं बलिहारे जानो वार ने जामा में अपने कलगियां वाले को जोड़ा एक पासे जोड़ा एक पासे पे जोड़ा एक पासे माता सुंदर कार की माता साहब काजी ते भाई मनी सिंह जी दिल्ली वाल नु गए दूसरे पासे मेरा कलगियां वाला आप बड़े प्रजंग ते 40 सिंह चमत्कार दी गड़ी वाल नु वादे दारे ने तीसरे पासे और दो मेरे कलगियां वाले ने मासूम बाल शेर के 7 साल की उम्र में साहब ते नाल इधर प्यारे खालसा जी जदों माता गुजर कौर जी देखदे नाम मेरे कोल मेरियां नूंहां नाम मेरे कोल मेरा पुत्र अब मैं अपने लाल गुरु गोबिंद सिंह दे लाला नु लेके किधर नु डावांगी अब माता गुजर कौर जियां दे ख्यालां नु अब कवि ने कलम बंद कीता है आओ भाई प्रेम दे नाल एक कविता दा कला कला बोल जथे दे पासों सुन दे
छेड़ा किस तरह तेरी गुलियार किते अर्श दी कमर ना टुट जावे ताइयों छेड़ी नहीं अजे दीवार दी गल आ गिठ गिठ चढ़दियां लालियां तेरे खालसे नू जदों छड़दी है तेरे परिवार दी गल। इधर मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी वड्डे फरजंदा दे नाल 40 सिंहां दे नाल जा पहुंचे ने चमकौर दी कच्ची गली दे अंदर। इतिहासकारां दे दस्सण दे मुताबिक इस गली दी शक्ल जड़ी है किले दे वांग बनी हुई। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जे गली दी छत ते चढ़दे ते महाराज ने अड्डियां मार के टो टो के वेखिया। जे सतगुरु जी ने कंधां दी परख कीती ते महाराज ने कुणियां मार मार के टो टो के वेखिया। ते प्यारे भाई दास सिंह साहब जी कहन लगे महाराज आ उल्टी गंगा वसदी वसदी आनंदां दी पुरी आनंदपुर शहर दी धरती जिथे रोज रौनकां लगदियां सी रोज दीवान सजदे सी। महाराज जदों उस आनंदपुर दी धरती नूं फतेह बुलाई ते सतगुरु तुसीं पिछा मुड़ के भी नहीं वेखिया कि दादिया एक कच्ची गली बहुत ही पसंद आ गई। महाराज कहते सिंगा आवे भी क्यों ना। पटना सिक्खी दा पंघूड़ा सी आनंदपुर साहब सिक्खी दा स्कूल सी जितों सिक्खी जवान होई। ए चमकौर सिक्खी दी यूनिवर्सिटी है। इत्थे मेरे लाडा पाले इत्थे मेरे जाना प्यारे सिंघां दे दुश्मनां दे नाल दो दो करके शहादतां दे जाम पीने। मन प्यारियो इत्थे सारी रात मेरे कलगीधर पातशाह महाराज ने बानी पढ़ी। 2 सिंह पहला डेरे सन बाबा काठा सिंह ते बाबा मोदत सिंह। महाराज ने आवाज मारी कहते सिंगो आप बरशा मैनू दे दियो ते घड़ी अग तुसी भी ला लो। ते कई दिनों दे भुखन पाने थके टुटे सिंगोड़ी नींद विच आराम करन लगे। मेरे सतगुरु जी पहरा देते देते की वेखदे आए किसे सिंह दे तलवार दा फट लगिया होया ओदे तो लू सिमरिया। मेरे गुरुदेव दे कोलों जरिया न गया। मेरे पातशाह जी ने अपने हजूरिये दे नाल सिंह दे फट नूं किसे दा मुख चुमिया किसे दी गर्दन चुमी। सच करके जानियो जे मेरे सतगुरु जी ने अपने खालसे दे चरण वेखे महाराज ने अपने खालसे दे चरण भी चुमे। आख्या सिंघो मुबारक चरण धन ने जिन्हां औखे वेले भी मेरा साथ नहीं छोड़िया। ते जदों बच्चियां वाल वेख मेरे सतगुरु कहंदा खुदा कल 4 थे 4 अब 2 है। कल को जे भी ना होंगे मैं शुक्र कल को जाऊंगा जहां से सुरगुरु तेरे दर तेरी अमानत अदा करूंगा। ऐ खुदा फिर भी तेरा शुक्र करूंगा। है कोई दुनिया ते जे पुत्रा वाला पिता जेड़ा अपने बच्चों के सिर गोद विच रख के लोरियां देवे कि सुनियो आ कल नूं तुसीं देश कौम लई कुर्बान होना ते मैं तुहाडीआं शहादतां दे जयकारे चढ़ांगा। और धन मेरा कलगियां वाला मां गुजरी नहीं तेरे चंद वर्गा जन होर कोई नहीं हो सकता। पीड़ पुत्तां दी विच जिगरे कोई विरला ही लको सकदा। मां गुजरी नहीं तेरे चंद वर्गा जन होर कोई नहीं हो सकता। हो सकता सारी रात मेरे सतगुरु जी खालसे नाल प्यार करते रहे। रात बीती अमृत वेला होने लगिया। महाराज आवाज मारदे ने सिंघो उठो अमृत वेला हो गया। सारे सिंह उठ के बैठे व्यर्थ बाणियां दे जाप होए। आसा दी वार दा कीर्तन बिना साजा तो कीता गया। अज मेरे वर्गे अपने दिलों के अंदर जात मार के जरूर तकिया दे असी सुखां वेले भी नितनेम नहीं करते। चाहे अमन हुंदा सी चाहे जंग हुंदा सी ओ मेरे कलगियां वाले बापू ने कदे भी अमृत वेला नहीं छड्डिया। ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नहीं कला अमृत वेला संभालने वास्ते आख्या। ये जहर पीर जगत गुरु बाबा सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह तिन्हां ने बाबे मर्दाने नूं 3 वचन कीते सी। ओ भाई मर्दाना जिन्हें अपनी जिंदगी दे 54 साल बाबे नानक दे नाल रह के रबाब बजाई ते कीर्तन कीता। महाराज वचन की करदे ने पहला वचन कीता मर्दानिया चाहे दुख चोवी चाहे सुख चोवी कदे भी जपजी दा जाप ना छड्डी ते मैं तेरी कदे बांह नहीं छड्डूंगा। दूजा वचन एक कीता मर्दानिया कदे अमृत वेला नहीं छड्डना ते
तीजा बचन गुरदेव जी करते ने कि मर्दाना जी आ कदे भी अपने केसां नूं कैंची नहीं चलाउणी ते ओही जोत 10वें जामे विच मेरा कलगियां वाला सतगुरु अज बहुतियां नूं दसम महाराज जी दी बाणी चुभदी क्यों है क्योंकि मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी बाणी ए पढ़ के देखिए ना महाराज कहंदे ने जब हमरे दर्शन को आवो बन सचेत तन शस्त्र सजाना सतगुरु जी शस्त्रां दे नाल बहुत प्रेम करदे सी महाराज शस्त्रां दे दर्शन करिए ना इत्थों तक के सतगुरु जिन्हां दे तीरां दे मगर भी सवा तोले सोना लगा हुंदा सी वेखो मेरा दाता कितना परोपकार कि जे मेरे तीर नाल किसी दी मौत हुंदी है ओदा जे परिवार गरीबड़ा ए सोना बेच के ओदी अंतिम रस्मां ते पूरीआं कर सकदा है जो कोई जख्मी हुंदा है वो अपनी दवा दारू का प्रबंध कर सकता है ख्याल प्यारियो आत्मा रियो महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने बिना शस्त्र केसन नरंग भेड़ जानो जेड़ा केसां तो बिना जेड़ा शस्त्रां तो बिना ओ भेड़ दी समान समझिया जांदा है। ये सच्चाई है बहुतियां नूं बोल थोड़े जे कौड़े लगणगे पर प्रचारक भी तुहाडे दुश्मन नहीं बन के आउंदे ए गुरु नानक दे घर दे पुकर हां साडा फर्ज है जो मेरा सतगुरु हुक्म दिंदा तुहाडे अगे होकर होना तकियो मुनिया किना नूं जांदा भेड़ां ते बकरियां नूं आ शेर दे दाड़े नूं भी हथ पावे गाड़ियों पाड़ के रख दे महाराज ने सानू जितना तो शेर बनाया है पर प्यारियों गौर करियो आज उस समय बड़ा अफसोस होता है जो सिखां दे घर जमे हुए भी नाइयां दी दुकानां मूरे बैठे वेखदे ओ टके दा नाई नहीं जेड़ा अज साडे चेहरियां दे ऊपर प्यारे खालसा दी चपेड़े भी मारी जांदा है नाले मुन्नी भी जांदा ते नाले पैसे भी ले जांदा है पर सतगुरु महाराज जी दी बाणी ते ए कहंदी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे है बिना शस्त्र केसरी ना देवो दिदारे जेड़ा केसां तो बिना जेड़ा शस्त्रां तो बिना महाराज कहंदे मेरे कोल आउंदा मैं ते ओनू अपने दीदार भी नहीं दिंदा इधर तको हुण मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कीते बेअंत बाणियां दे राग आसा दीवार दा कीर्तन हो गया दिन चढ़दे नु जदों सतगुरु गड़ी दी छत ते चढ़े ते की नजर आउंदा दूर दूर तक जिथों भी नजर जाती है फौजा ही फौजा नजर आ रही है इस जंग दे विच औरंगजेब ने अपनी सब तो वध ताकत झोंक दी वजीर खान दी कमान हेठां तकरीबन 10 लाख दे करीब फौज ने गड़ी आके घेरा पाया ते कई जड़े अज प्यारे खालसा जी हर गल ते शंका करने वाले है उन्होंने इत्थों तक भी सवाल खड़ा कर दिता है कि भला 10 लाख फौज आ किस तरह गई प्यारियो इतिहास जे पढ़िए फिर इत्थे जिक्र होता है इन्हां दे चुनवे जरनैल सूबेदार ते पहाड़ी राजे क्योंकि वक्खो वक्खरी रियासत दा राजा आपो अपने जरनैलां नूं लेके आया जरनैल आपो अपनी फौज नूं लेके आए हुण सुनियो राजा कहलूर राजा कांगड़ा राजा हरदूर राजा तसवाल राजा नान राजा कसौली राजा चंदेलिया राजा नूरपुर राजा श्रीनगर राजा गढ़वाल राजा खन्ना आगे चुनवे जरनैल जरनैल जहान खां जरनैल इमान खां जरनैल गुल खां जरनैल नार खां जरनैल भूरे खां जरनैल फलाद खां जरनैल ख्वाजा महदूद अली नाम एदा ख्वाजा महदूद सी पर जो कलगीधर पातशाह महाराज ने एदे वल तीर छड़िया ना ते महाराज पातशाह जी ने इनु ख्वाजा मरदूद कह करके पुकारिया हुण अगे सूबेदार सरहंद वजीर खां सूबेदार जबरदस्त लाहौर सूबेदार पिशावर ते सूबेदार मुल्तान इधर मेरा कलगियां वाला बापू सिंघां वल वेख के ते मुगलां वल वेख के मुस्कुरा सतगुरु कहंदे सिंघो एयो बचो आओ अकाल भुगे ते खलो के नो दस इन गरीब सिखन को दऊं मैं बादशाही और ये याद करे इन्हीं को सरदार बनाऊं चिड़ियों से मैं बात लड़ाऊं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम करवाऊं याद सिंहो मैनू कल्ला कल्ला सिंह 1.25 लाख रड़ी ते ना लड़के वखाओ कहंदे सिंह सुन के गल हजूर दी तीरां नू चक दे जो मरण दी शमा के परवाने चक दे जो आशकल मौत दे ना रोकिया रख दे अब पर बड़ी बेसिक बेलियां विच उस अखी वेख शिकार नू आ नेड़े जोने एक साईं जो कमते सूरे मारे विच आके पंछियां फुल्लां टोक दे सतगुरु दियो कम
ना ये मैदान जंग अंदर इधर महाराज ने सिंघां नूं फौजां दे अंदर मोर्चे बना के इधर के सतगुरु घुम घुम के मोर्चियां दी पर कर उधरों वैरी दी फौज ने पहला हला जय अली दे नारे लाके बोलिया कड़ी अंदरों तीर चले बंदूकां चलियां एदी बात नूं कमड़ी छिड़की जदों ए अपनी फौज नूं मरदियां नूं वेखदा है आंदा इस तरह सारे मरोगे क्यों ना ला लिए कड़ी दी कदम नूं पौड़ियां ओए पीर तेरे चेलियां नूं क्यों ना हथों दी गिरफ्तार कर लिया हुण पौड़ियां ते लग गईयां पर पौड़ी ते चढ़न दी हौसला चाहिदा एदे सारे ही जानदे ने जरनैल अमीर वजीर जेड़े भी चल के आए ने कि जेड़ा भी सतगुरु मत करके गया महाराज ने ओदी तौड़ धरती दे नाल मरोज के जरूर लाई इन्हां विचों कईयां ने ए जानिया होया कि हिंदला पीर एक जादूगर है जेड़ा भी पौड़ी ते चढ़ के गया मारे जावे पर कई जानदे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अल्लाह दे भेजे इलाही नूर ने उन्हां नाल मुकाबला करना ठीक कर लिया पर इधर तकियो जब पौड़ी ते चढ़न नूं कोई तैयार ना होया ते वजीर काने बंगारिया आंदा ओए आ तुरंत तो पहला ते कुरान दी कसमां खांदे सो ते गुरु गोबिंद सिंह नूं पान दे फिरे वक्त चवावांगा कहंदा किथे की तुहाडी बहादरी कहंदा मैं ते तुहानू बड़े तगड़े हठीले फड़ीले मर्द जरनैल समझदा सा आज कहंदा ए नहीं समझ लग रही अब मेरे सामने सूर में बैठे जब मुर्दे बैठे ने लाभी ले बोली ताल दा चिर के निकली उठिया नारखा एदे मगरे खवादे मरदूद अली खान ते गनी खान भी उठ पे ए डरदा डरदा चढ़िया जा रहा जो पौड़ी चढ़िया जांदा एदे दिल दी धड़कन हो तेज भी जांदी है ते जदों जान के इने पाया पनेर नु हाथ एनु मेरे सतगुरु बाजा वाले माहिर दी चल में करती कलकी दे दर्शन होए महाराज ने तकिया नरखा वल सतगुरु कहंदे नरखा ओ शेरां दे घुले ते सप दी खोड विच सोच समझ के हथ पाईदा हुण जे आई गया ते साधन होगा कलकियां वाले ने कढिया पत्थे तो तीर भाई चढ़ के तली ते आजी नरखा दे काज विच है
पौड़ी ते चढ़ के बनेरे तो सिर तां टुकिया ते मेरे सतगुरु पातशाह जी नूं एदी टिंड नजर आई। मेरे दादे ने तीर कमाल रख दिता। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ मेरी गुरज बढ़ाओ। सिंह मुस्कुरा पे कहते सतगुरु की हो गया? महाराज कहते सिंह होया ते कुछ नहीं, अज मैं द्वापर दे विच कृष्ण मक्खन खाण नूं मटकियां भरना सी, इदां बस आपां इस दुष्ट दी टिंड भर लई। मैं पहला भी जिक्र कीता सी विचारां दी सांझ रखण तो पहले कि मेरे दादे नूं जंग करन दा शौक कोई नहीं सी, पर जदों फिर कोई चढ़ के आ जावे लड़ाई गाली पै जाती है। फिर प्यारे खालसा जी इत्थे कवि ने लिखिया जिथों मुकदी मजनुआ रांझियां दी उधर शुरू हुंदी है दास साडे लड़दियां दे शीस लै गए अब फिर भी जिस्मां चों गई ना जान साडी। हुण प्यारे खालसा जी मेरे दादे ने इहदे सिर दे विच मारी गुरज इहदा खलारा पै गया, चारे पासे खिलरिया फिरे। हुण पौड़ी दे लागे डरदा आवे कोई ना, इन्हां दा हक्का या जरनैल खवाजा मरदूद अली खान इन्हें तुरन लगे ने तां बड़ियां भड़कां मारियां, कुरान दीयां कसमां खादियां, पर जदों इन्हें उपरों दो डिगदे वेखे धुन कांड उहदे लुकदा फिरदा। एक गल लगा जनाब आ तुसीं ते कुरान दी कसम खा के आए सी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कान दे बीड़े वक्त कवावांगा, कहंदा किथे भी तुहाडी बहादरी, कहंदा ओए आ तेनू दसिया नहीं आ जेड़े उपरों दो डिगे ने उन्हां दा की हाल होया? मैंने वजीर खान ने खवाजे नूं बगाड़ दिता। आंदा खवाजा चढ़ जा पौड़ी, कहंदा जनाब जे मैं तुहानू तुरदा पीर नूं पकड़न दी ना मेरे बस दी गल जे ते नहीं तुहाडे बस दी गल। ਇਹ ਵੀ ਚੜਿਆ ਪੌੜੀ, ਜੋ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਇਆ ਪਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੜਾਉਂਦਾ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਰ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਸਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਬਲੀਏ ਸੂਰਮਾ ਲੱਚੜ ਗਿਆ ਪੌੜੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਸੀ ਕਦੂ ਵਾਂਗੜਾ ਗੱਜ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੱਥ ਮਥੌੜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਖਾਨਾ ਕਾਲਿਆ ਓਏ ਤੇਰੀ ਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਚੀਮਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪੌੜੀ, ਜਦੋਂ ਧੜਮ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਪੌੜੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਆਂਦਾ ਕਮਲਿਆ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਰੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਭਾਰੂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋਗ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਲਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਤਿਆ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈ, ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚਾਲ ਦਿਓ। ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜਿਆਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ
अपने लाल बचा ले ते लोकां दे पे पहला जंग तोड़ दे। पिताजी आ मेरे सिर ते हाथ रख के मैनू नवाज देवो, मैनू मौत दी घोड़ी चाढ़ दे। कलगियां वाले ने पुत नू घुट के सीने नाल आख्या सोनिया मैनू तेरे ते माण है कि पुत्रा आप तू मेरे को चल मारनी पैगी के पुत्रा हुण तू अगे आ। मेरे सोनिया अज जदों भी देश कौम दे ऊपर विपता बनेगी तेरे वर्गे नौजवान मैदाने जंग दे अंदर निकलिया करनगे। अज कलगियां वाले ने अपने लाल दे सीस ते हथी दुमाला जदों पुत दे चेहरे नू तकिया कलगीधर पातशाह महाराज वेखदे अज ऐना जलाल मेरा साहब कहंदा ओए मेरे लाला तो महंगिया मोतिया, ओए मेरे लाला तो महंगिया मोतिया, ओए कौन तेरे ते नवी चढ़ाउण लग्या। मेरे शेरियां वालिया तेनू बिना सायो लाड़ी मौत दे नाल विआहण लग्या। ओ पुत्रा मैं दाने जंग चो सुरगरू हो के जदों सचखंड जान लगेगा अपना मुख विखा जाऊंगा। पिताजी की हो गया? महाराज कहते सुनिया आनंदपुर की धरती ते मैं तेरी शादी एवं नहीं सी नापदा। अज तेरा बाप वेखेगा कि मेरा पुत अपनी शादी दे विच किन्ने तू वार चल जा। हुण ऐनी सुन के सतगुरां दे चरनां ते टेकिया मथा आवाज करन लगे दीवार ढाडी राग का एक अनूठा अंग है जो कि पुराने बुजुर्गों का मन पसंद राग है। दीवार कहते वार कहते ने हल्ले लो ते जे हल्ला किधर ढंगा मठा पै जावे फिर सामने वाला जेड़ा ओ वार करके भर जांदा है। हुण तके सब जाने ने सतगुरां दे चरनां ते टेक के मथा मोढे पालिया तीरा बड़ा तथा लिया सूर भी जोधा नु नाल जोधा होया घोड़े ते सवार सामने खुल गया गड़ी दा दरवाजा ओदे नाल दे अठा जोधा छड़िया जयकार कद घोड़े ते चढ़ गया दशमेश नारा खुल गया दरवाजा गड़ी दा बज गया और चाबियां पै गए टुट के ढला के कोई ओदे सिर ते चक्कर लिशकदा जिवें टुटदा तारा ओदे ऊपर तीर करोड़ी बाहर दा फंकारा जिवें स्नेहा मौत दा जांदा हले ओ जीने सीने लगदे फुट पवे ओ ते लाऊ किसदा हो गया अंदर गाला ते लाड़ी बात बिल नहीं फड़दा क्या बरी की फौज नु पड़िया गगन मामा बाजियो परे निशाने तुम्हारे सुरमा आप जुजन को चढ़ के जगारे मार के ललकारे आज बरी की फौज लहे
ते जावे लखा वैरियां दे सीनियां नु चीर जा ओ जीने लग जावे पटकावे चढ़ धरती ते पीड़ नु ना मंगे घुट उठ के ओ नीर दा कोमले कलम विच ताकत नहीं लिखने दी तरह की बयान शहजादे वाले तीर दा बाबा जी ने मैदाने जंग अंदर आके तीर चलाए तीर मुके बरशा सी कोल मार मार बरशा कईयां दे मुंह पाड़े कईयां दे सिर पाड़े एक दी संजोच बरशा अड़ गया बरशा टुटिया ते डंडा रह गया डंडा मार मार के कईयां नु पार बुला दिता अंत आ गातरे न लट दी 3 फुट दी श्री साहब को शहजादे ने धूक के सर कर दी कटी ब्याह चो सब तो पहला अपनी भगवती नु सिमरिया पूजया तुझे पूज है वीर बनैत छतरी महा खड़ग तारी महा तेज अंतरी बड़े प्रीत सो प्रांत स्तोत्र जा को करे रुद्र काली नमस्कार ताको रुद्र मंजनी विंजनी है आगोती सदा जाए भगवती सदा दहने दास को दार जय गुरु शाह गोविंद की आशी तेग वही मुगल तौबा 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 करो अंत में तेग टूटी बाबा जी ने सीना चौड़ा करके खरोड़ा किया अंदर करो वार मेरे बापू ने मेरी छाती दे वार गिने किते थोड़े ना होना किसी ने नेजा मारिया किसी ने बरशा मारिया कोई तीर मार गया लहू लहान हो गए बाबा अजीत सिंह साहब सीने दे विच 392 फट खादे ने पुत्र ने जदर बाप गड़ी ते बैठा की वेखदा है पुत्र ने गड़ी दे वल नु मुख करके पिता नु फतेह बुलाई है पिताजी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ते कलगीधर पातशाह महाराज ने पुत्र दी शहादत ते 5 जकारे छड़े जेड़ा सिंघां दी शहादत ते जकारा छड़दा सी ना ओदा गला भर गया सतगुरु कहंदे सिंघा की गल वितकरा कीता ही अमरा अजीत शहीद होके धरती ते डिग्या तू जकारा कोई नहीं छड़िया ओ पुत्रा वालियो जे ना माता जड़िया लाल महान हुंदा 4 लालां दा जोड़ा जोड़ा ना कुर्बान हुंदा शर्म दलेर जो दाग गुलामी वाले कौन सी तो सकदा
तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकदा आंदे नीआं दे विच खून डोल के पुत्तां दा आ विच खान से रंग पर दिता कई हित्तां दा ऐसा बीज बीज गया शायर होर कोई नहीं हो सकदा मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकदा वड्डे पुੱਤ दी शहादत तक ही अने नु छोटा भी कोल आ गया पिताजी वीर शहीदी पा गया मेरा भी जी काला पहरे मैं भी शहादत दा जाग पी लवां सतगुरु कहंदे सुनिया ओ मेरे पुत्रा जिते तेरी 14 साल की बालड़ी की उम्र है किस तरह लड़ेगा पिताजी 22 से बिछड़ कर हमें जीना नहीं पाता लड़ना नहीं आता तो क्या हुआ मरना तो है आता मोहे मरने का चाहे मरो तो हर के द्वार हुण तेरियां गल्लां मैनू भी मेरे वीर दे मगरी तोड़ दे वो जिस प्यारे सियो ने हो तिस आगे मारे चलिए दरग जीवन संसार पाके पछे जीवन ते प्यारे खालसा जी मेरे सतगुरां ने पुत्र दी करते थपड़ा दिता 8 पो दी शाम तक साहिबजादे ने मैदाने जंग दे अंदर तेग वही अंत प्यारे खालसा जी शहादत दा जम ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण आप अकाल पुरख अगे अरदास करन जा रहे सन कि कल नूं मैं भी दुश्मनां नाल जुट के शहादत दा जाम पीवांगा इन्हां नूं भाई दया सिंह जी पंजा प्यारियां दे रूप दे विच महाराज जी दे कोल आए सतगुरु जिस पंथ नूं आपने गुरु दा रुतबा दिता है ओ पंथ आप नूं हुक्म दिंदा है कि आप चमकौर दे मैदान नूं छड़ के चले जाओ मेरे दादे ने गुरु पंथ अगे शीश झुकाया अते नाल ही आख्या कि मैं चमकौर दे मैदान दे विचों लग के नहीं नसांगा आ वैरियां नूं ललकार के वंगार के जावांगा ना भी अधी रात दे समय मेरे दादे ने गली दे अंदरों जान दे प्यारे कीते रणजीत नगारा बजया तीरां दी बरखा होई मेरे गुरुदेव ने ताड़ी मार के आख्या कहंदे सिखां दा गुरु जा रहा हिंद दा पीर जा रहा आओ ते कोई सामने किसी दी जरूरत ना पई के सतगुरां गाड़ी कोई खलो नहीं सके 3 सिंह बाहर गए भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह कला कला सिंह वक्त वक्त शामां नूं निकलिया आ प्यारे खालसा जी अखां दे सामने सीन जरूर रखे जिस समय कवि लिखदा बजना बिजली जो मके सी मारदी होई रोशनाई जा सुनहरी तार दी होई रसनाई दा सुनहरी जही तार दी ते दया सिंह वालनी का पई जा दतार दी ओ गोद विच लाश लेके बैठा सी जुझाती मौत दे नशे विच उथे जिंदगी सी झूठ दी बोले दया सिंह लाश तक के मासूम दी ओ कलगी वालिया सुनहरी बाजा वालिया ओ बड़े ही प्यार नाल तू पुत्तां नूं सी पालिया आ जुझार नूं क्यों पैर खिसदा लगा होया दाता दस पिछे केड़ी गल है बच्चियां दी पीड़ तां पखे नूं मेरी चल रे सेवा जी करे इथे कुछ प्यार जतला दिया अब पग ला के सर्दी दो टोट के बड़ा दिया अता अता दोहां दे मुखा उते पा दिया ने भाई दी अखी दी जो रसम निभा लखा ही गरीब मापे इस जग उते आए ने रखणों बगैर दस की वक्त गए ते बोले दशमेश पिता अगो ललकार के ओ सिंगा की लेना मेरे पुत्तां नूं प्यार आ वेख मैदान विच जरा झाती मार के सिंह भी शहीद होए किन्ने जाना मार के आप साथ विच मेरे सिंह भाईवाल ने बिना तनखाहों जो रहे मेरे नाल जिन्ना चिर उन्हां दा हिसाब नहीं मुकदा अजीत ते जुझार दी मलाश चुप चला ओ दया सिंगा मोह वाले तिनके तरोड़ दे प्यारे अजीत ते जुझार दा ख्याल इत्थे छोड़ दे ओ दया सिंगा मोह दियां क्यों दई जाना थमियां आ सिखी दियां वाटां अजे होर भी लगणियां ए सिखी दियां वाटां अजे होर भी लगणियां होर भी लगणियां ओ पंथ दा मालिक जेड़ा आनंदपुर साहिब दी धरती ते जिस कमरे विच आराम करदा सी ओदियां सोने दियां कंधां सन मखमली सेजा सीस ते छतर झुलिया करदा सी अज प्यारियो कलगी टोड़ा भी भाई संगत सिंह नूं बख्श के मेरा सतगुरु नंगे पैरी तुरिया जा रहा मच्छी वाड़े दा जंगल इत्थे आके सतगुरां ने खूह दे विचों पहला जल छकिया फिर प्यारियो कन्या दी सेज ते सो के मेरा सतगुरु शब्द की उचारदा है मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना
तो बिन रोक रजाइयां दा ओडन नाग नवाशा दे सूल सराई खंजर प्याला बिन कसाइयां दा सहना यार दा सानू सतन चंगा पट खेड़ियां दे वेखिया जी कोई बात पुत्र दी मौत ते खुशी दे गीत गाउंदा होवे पर तन मेरा कलगियां वाला सतगुरु जिन्हें साडियां खुशियां उपरों सारा कुछ ही वार दिता। सतगुरु कहंदे सन पंथ वसे में उजड़ा मन चाओ कने प्यारियों मेरे सतगुरु जी की कहंदे ने वाहिगुरु मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंप के क्या ना कह तेरा। जिथे कवि ने बड़ियां प्रेम वालियां सदरां लिखियां आंदा मुखवाग कलगियां वाले दा सिख सदक निभाउंदा धड़के ना ओ ता कंडिया ते सुता सी मेरी कौम नु कंडा धड़के
कुर्बानी पढ़ के ना ताकतियां दे सुता सी मेरी कौम नू कंडा रड़ के ना ओ ताकतियां दे सुता सी मेरी कौम नू कंडा रड़ के ना हुकमार को कर दिया माड़ेगा राखी करनी पैंदी है हर मुश्किल दे हुंदिया भी हर औकड़ करनी पैंदी है मेरा सच्चा सिख महान मिया मेरा सच्चा सिख महान मिया बेदोशिया से पढ़ के मेरी कौम नू कंडा रड़ के ना ओ ताकत आते सुता सी मेरी कौम नू कंडा रड़ के ना मुखवार को कर दिया माड़ेगा मुखवार को कर दिया माड़ेगा मुखवार को कर दिया माड़ेगा कुंजा वाग कुल्ला के अज लुटी एवें नहीं दशमेश नू याद करदे ओ हर वेले यही आखदे सी मेरे मालिका पूरी फरियाद कर दे मेरा पिता लैला मेरे पुत लैला मेरा वासदा घर बर्बाद कर दे चुन ले नौहां दे नाल परिवार मेरा ऐ पर खालसा पंथ आबाद कर दे आवे मेरा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे पावन मुबारक चरनां दा ध्यान करके सतगुरु जीआं दा स्वरूप नेत्रां दे सामने लैके महाराज ने जेड़े साडे ते परोपकार कीते उन्हां नूं याद करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी वाहिगुरू प्यारे खालसा जी अज वड्डियां भागां वाले हां जे मन्ना वर्गियां कोठियां दे निवासी महंगियां महंगियां कारां चोड़दियां सोहणे सोहणे रेशमी बस्तर पहनदे कदे सोटिया ये जड़ियां खुशियां मना रहे किन्हां दी बदौलत ना कहो अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की जे मेरा सतगुरु पोदियां ठंडियां बर्फीली रातां दे विचों दी सरसा नूं नठ ये अपने वड्डे लाल चमकौर दे मैदान अंदर छोटे सरहद दियां नीहां विच नाच रहे भूआ दे अपने मामे जानो प्यारे सिंह जानो प्यारी मां साडे ऊपर दी ना वरदे तां की ये सारे सुख भोग सकदे सी अजे भी खालसा जी बुले बेरा दा कुछ नहीं बिगड़ी खंडे बाटे दा अमृत छकीए सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे धीआं ते पुत्र खवाण दे हकदार बणीए क्योंकि प्यारियों मेरे कलगीधर पातशाह महाराज ने जदों चाल वाले साडे वल हथ करके आख्या इन पुत्रन के शीश पाए और कोई होर नहीं सानू ही किया इन पुत्रन के शीश परिवार दिए सुचार चार मोह तो क्या पया जीवत कई हजार ते मैं कहनी अज घर जाके शीशे च मुख जरूर तकियो कि असीं कलगीधर पातशाह महाराज दे धीआं पुत खवाण दे हकदार हां या नहीं वेखदे हां सिखां दे घर दे विच असीं जन्मे होए हां पर साडे सिरां ते दस्तारां ने चेहरियां ते दाड़े नहीं रहे अपनियां जड़ियां न्यारियां शानां सी और मेरे वीरां ने बुजुर्गां ने नाइयां दियां दुकानां अगे जाके रोक दित्तियां मेरियां भैणां भी ध्यान देना जड़ियां मेरियां भैणां अपने चेहरे दे उपरों केस लवाउंदियां ने चाहे परवट्टे क्यों नहीं मुलदियां होण हुण ते साइंस वालियां भी कह दिता जड़ी मेरी भैन जड़ी मेरी मां अपने परवट्टे मुलदी है आने वाले समय में संगमी पीढ़ी च जड़ी औलाद होगी अखां तो अन्नी हो जाएगी क्योंकि सरदारियां एवें नहीं मिलियां सिर धरती बाजी लगी है महंगे मुल सानू सरदारियां मिलियां याद रखियो कि छोटी जी घटना सुना दियां एक गरीबड़ा जा सिख दिहाड़ी करके जड़ा अपने टब्बर नूं पालदा कदे घर दे विच दो डंग दा प्रशादा छकना नसीब हुंदा ते कदे ओ भी नहीं हुंदा हुण एक दिन कमाई जड़ी होई घर दे विच जड़ा सारा राशन मुक्या प्यारियों को लैण वास्ते दुकान ते गया अगो दुकानदार सी जेड़ा
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦੇਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, मेरे को कल नु काम होना या नहीं, या मैं रहना या नहीं रहना, या मेरे को माया आवेगी करे या नहीं आवेगी, मैनू कुछ नहीं पता, बस जिन्नी मेरे को माया ओदा मैनू राशन दे दे। अगो दुकानदार कहने लगा वेख शिखा मैं तेरे ते विश्वास करदा है, इस तरह कर अपने दाड़े दे विच कंगा कर, जेड़ा एक केस निकलेगा वो मेरी दुकान ते दे दावी, ए मैं दावे नाल कहना है तू अपना एक केस लैण वास्ते मेरी दुकान ते जरूर आवेगा। पर अज हालात किहो जे ने, अज प्यारे खालसा जी साडे केस सड़कां नालियां गलियां रूड़ियां दे उपर खिल रहे हैं। आ मेरा दीन दुनिया दा पाचा दो जहान दा वाली मेरा सतगुरु अज प्यारिओ इहो जिहा समा बन चुकिया, इन्ना साडा सिस्टम करप्ट हो चुकिया मेरे देश दा। अज साडे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूप जिहड़े ने उन्हां ते भी प्यारिओ वैरी चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। मक्के मदीने तो वध के ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਚਾਲ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, सारा कुछ जाके भुल जाता है। पर मैं कहनी किड्डा पापी होगा जिहड़ा सतगुरु पातशाह जियां दे स्वरूप की बेदबी करने वास्ते इन्हां वल्लों भेजिया गया। महाराज के जाके सामने भाई शस्त्रां नूं जिन्हें हथ पा लिया, मैं कहनी महाराज ने बहुत वड्डी साडी लाज रखी। उत्थे जिहड़े प्रबंधक सी उन्होंने मौके ते उहनूं झटका दिता। ते मैं कहनी है कि बहुते जिहड़े अपने आप नूं गवाउण वाले सिख जां पंथक प्रचारक भी असीं वेखे जिन्हां नूं बस अकला स्टेज ते बैठ के आ प्यारिओ पकड़ा ही होंदा। मैं कहनी कहूगी कि गुरबाणी दी कोई विचार करदे ना, उन्हां नूं मैनूं लगदा अज तक कोई कीती होणी है। इन्ना कूड़ साडे विच भरी जांदे जी, ओनूं बई सोधा नहीं सी लाउणा चाहीदा, ओनूं फड़ के सरकार नूं प्रशासन नूं फड़ा दिंदे। आ 2015 तो लैके 21 दा एंड आ गया, प्रशासन नूं फड़ाउंदे रहे। एक सिंघू बार्डर से जो घटना हुई उत्थे भी एक झटकाया, एक प्यारे खालसा जी दरबार साहिब जिहड़ा बेदबी करने वास्ते आया ओदा मौके ते सौदा लग्या। मैं दस दियां सौदे लगदे आए ते लगदे रहणगे, क्योंकि सरकारां ने पहला की कर दिता। ए ओ आदेश जिथे अग्गां गुरबाणी नूं लगदियां, जिथे सड़कां बंदे खाणियां, जिथे बेपत हुंदियां न्याणियां, इत्थे ते ऐदां दा सिस्टम है। इत्थे बलात्कारियां नूं आजादी है ते उन्हां दीयां लत्तां वढण वालियां नूं फांसी दे रस्ते चुकणे पै रहे ने। मैं कहनी प्यारिओ हथ बन के बेनती है जिदा साडे एके ने एक साडा संघर्ष साडा जिहड़ा प्यारे खालसा जी मोर्चा लग्या सी ओनू फतेह करवाया। इसे तरह जिहड़े साडे कौम दे कारज ने, साडे पंथक कारज ने, वो आपो अपनी जिम्मेवारी समझदे सारे करिए। ये गुरु घर कले प्रबंधकां दे थोड़े ना, ये साडे भी ने। आपो अपनी ड्यूटी समझो, जिन्नी जिन्नी ड्यूटी बनती है कोई सेवा कर रहा। इत्थे प्यारिओ हुण जिन्ना चਿਰ वोटां मैं कहनी उन्ना चिर तां सख्त पहले गुरु घरां दे विच ला देवे, कुछ नहीं जे पता किहड़े वेले की होना ना। ये प्यारिओ कदे किसे जिले चों घटना सुनने वास्ते मिल जाती है, कदे कितेओ। मैं कहनी इदों वध के वड्डा कलयुग किहड़ा होवेगा। आ साडा प्यो है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिथों दसे गुणां दे दीदार, भगतां दे दर्शन, पटां दे दर्शन हुंदे आ। अज इस सतगुरु जियां दे उपर प्यारे खालसा जी दुश्मन वार-वार हमले करन दी कोशिश करदे हैं, कर भी रहे हैं। कदे अंग पाड़ के गलियां नालियां रूड़ियां ते खिलार दिंदे हैं। दरबार साहिब दा ओ अमृत सरोवर जिथे अज हर चुपा ला के कींदा रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, जिथे असीं अपने पाप वास्ते जाने हैं, जिथे कोड़े राजी होंदे हैं। प्यारिओ दरबार साहिब इह घटना तो पहला एक दिन उस अमृत सरोवर दे विच महाराज जियां दी बाणी दा गुटका साहिब भी पढ़ के सुटिया गया। क्यों दा समा आ गया। हथ बन के बेनती है भाई गुरु वाले बन जावो। मैं कहनी जिदन साडी बोली एक होगी, साडा पहरावा एक हो गया, साडे विचार एक हो गए, साडी एकता हो गई।
उधर फिर खालिस्तान मंगण की भी लोड़ नहीं पैनी क्योंकि खालिस्तान ते अपने आप बन जाना। बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां दा बचन याद आ गया ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ। फिर पुछती है दूसरी बार, संत जी खालिस्तान कदों बनेगा? महापुरख फिर चुप। फिर तीसरी बार पुछती है जरनैल सिंह जी खालिस्तान कदों बनेगा? महापुरख जवाब दिंदे है, जिदन रागी टाटी प्रचारक कथा वाचक गुरु कर दे वजीर आप खालसे बन गए, उदन अपने आप खालिस्तान बन जाएगा। अज साडे की बने मेरे प्यारे खालसा जी, मैं खास करके गुरु घर के वजीरां दे चरनां विच एक बेनती करदी हां अक्सर स्टेजां दे उपर कि बाबा बुढ़ा साहब जी दी गद्दी दे वारस हो, कदे इस गद्दी ते बैठ के इहो जिहा काम ना करियो कि लोग बाबे बुढ़े दी गद्दी वाल नूं गल्लां करन। ये आपो अपने फर्ज संभालिए। समा बड़ा भयानक चल रहा है, इतिहास दियां विचारां दी संग रखदियां बेअंत पुल्ला हो गईयां। अनजान हां सतगुरु ते गुरु की संगत बख्शण जोग है, तरस करके बख्श देवे। सारी गुरु की संगत का धन्यवाद, समुचे प्रबंधक जनां दा धन्यवाद। मैनूं याद है आ पिछले साल जदों इत्थे नाली आप जी दे बिल्कुल नजदीक परले पासे स्थान है महाराज दा, उत्थे दर्शन करने वास्ते संगतां दे आए सी ते प्रबंधक जना जिवें दस्सिया सी कि रोड ते स्थान है, असीं पहलां इत्थे आके खिलार के अपनी गड्डी ते फिर प्यारे खालसा जी जो प्रबंधक दसिया कि भाई अज तुहाडा समागम इत्थे नहीं, अगले पड़ाव के उपर जिहड़ा महाराज दा स्थान है उत्थे जाओ। ते प्यारी ओ महाराज पातशाह जी ने एडी